नमस्कार देशवासियों। तो हम आज आप लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि आजादी के 78 साल पूरे होने वाले हैं, तब भी 80 करोड़ से ज्यादा जनता, पब्लिक 5 केजी अनाज के लिए लाइन में लग रही है। आप लोगों को क्या लग रहा है? क्या ये गर्व की बात है? तो आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप देख रहे हैं भारत की धड़कन। आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर प्रहलाद सिंह, तो इनसे इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो प्रहलाद सिंह, आप इसे जो मैंने बताया कि 78 साल पूरा हो गया तब भी हमारे देश की ये हालात है, तो आपको क्या लगता है, ये गर्व की बात है या फिर शर्मिंदगी की बात है? आपके अनुसार क्या लग रहा है, आप बताइए। शर्म की नहीं, बहुत बड़ी शर्म की बात है। कैसे? और इससे मैं एक शुरुआत करना चाहूंगा कि मोदी जी को एक पॉडकास्ट में पूछा गया था, समझे, कि क्या लगता है कि जो आज की स्थिति है भारत में, जो गरीब लोग हैं और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर जो है अमीर होते जा रहे हैं। उनका जवाब जानते हैं क्या था? अब क्या चाहते हैं? सभी गरीब ही रहे। ऐसा बोला उन्होंने? बिल्कुल, आप खोल के देख सकते हैं पॉडकास्ट। मैंने तो ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है, बाकी आपने बताया तो अब मैं देख लूंगा। मैं पूरी पब्लिक को कहता हूँ कि ये वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा। तो मतलब उनका कहने का इन द सेंस क्या था कि आप क्या चाहते हो, सभी गरीब हो जाए। सभी गरीब नहीं हो जाए, हम ये चाहते हैं कि कम से कम भारत के सभी नागरिक इतना सक्षम खुद पे हो जाए कि वो अपना खाना, रोटी, कपड़ा और मकान और परिवहन के लिए गाड़ी खुद कर रहे हैं। बस इतना ही चाहते हैं। क्या इतना चाहना गलत है भाई? इतना चाहना तो बिल्कुल, वो तो सब लोग चाहेगा कि हाँ, एक अपना जीवन एक व्यवस्थित ढंग से, यानी छोटी छोटी जरूरतें वो अच्छे से पूरा कर सके, ये तो सबकी इच्छा होती है। रोटी, कपड़ा, मकान जरूरत है भाई, फंडामेंटल राइट्स है सबका। तो जरूरी और है। गवर्नमेंट को ये होना चाहिए भाई, सभी हमारे नागरिक को आजादी के 78 साल बाद भी 5 किलो अनाज के लिए 80 करोड़ लोगों को लाइन में ना लगना पड़े। प्रहलाद जी, आपसे मैं एक बात बता रहा हूँ। आपने जो बोला है 5 किलो अनाज, मैंने शुरू में स्टार्टिंग में बोल दिया आपको कि 5 किलो अनाज के लिए, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मैं इससे माफी चाहता हूँ, 4 किलो अनाज ही, क्योंकि इसमें से भी 1 केजी जो अनाज है वो घपला हो जा रहा है। ऐसा है। हाँ, ऐसा ही है। तो इसके बारे में भी कुछ कोई व्यवस्था नहीं है, इसमें सब मिले हुए हैं। देखिए, इसके लिए पहले अपने को फंडामेंटल्स जो हैं उसको सुधार करना होगा जमीनी स्तर से। और मैं साफ बोलना चाहता हूँ, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो मोदी जी का अभी का गवर्नमेंट है, बीजेपी पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी के समय बहुत अच्छे थे। बीजेपी की अभी की जो गवर्नमेंट है, मोदी जी, ये जो सरकार है पूंजीवादों का सरकार है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है इसमें। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि पूरे देश में सभी लोग नारा लगाते हैं, वन कंट्री वन इलेक्शन, वन कंट्री वन टैक्स। मैं ये नारा देना चाहता हूँ, वन कंट्री वन एजुकेशन। जैसे कि भारत में जो गरीबी खत्म करने के लिए क्या करना होगा, जैसे मोदी जी बोले भाई सबको क्या गरीब बना दे, तो सबको गरीब नहीं बनाना है अपने को, ठीक है। गरीबी खत्म करने के भारत में सबसे पहले एजुकेशन को सुधारना पड़ेगा। तो एजुकेशन सुधारने के लिए क्या चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए, डेटा भी कुछ चाहिए कि भारत में लगभग कितने जिले हैं सभी स्टेट मिला करके? लगभग 787 है। 787 डिस्ट्रिक्ट है। तो अगर आप साल भर में एक जिला में एक विद्यालय भी बनाते हैं, विश्व स्तरीय विद्यालय बनाना है जिसमें कि सारी सुविधाएं बच्चों को दिए जाए, तो लगभग 5 साल में कितने विद्यालय बन जाएंगे? 4000 के आजू बाजू बन जाएगा। 4000 के आसपास विद्यालय बन जाएंगे 5 साल में, अगर आप एक साल में एक विद्यालय भी बनाते हैं तो। जैसे कि आप बोलेंगे कि भाई अब कहाँ से विद्यालय बनाएंगे, पैसे कहाँ से लाएंगे, ये सब बातें आप सब बोल सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि भारत में लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास बजट है, एजुकेशन बजट है। तो एजुकेशन बजट में आप जान सकते हैं कि लगभग ये इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके लगभग 35 से 40 हजार करोड़ में अच्छे विद्यालय लगभग 787 बन जाएंगे हर एक साल, समझे। तो विद्यालय बनाना है। दूसरी बात, जिस क्षेत्र में लोग रह रहे हैं लगभग आसपास 50 किलोमीटर के अंदर ही उनको रोजगार मिलना चाहिए, लगभग उसी क्षेत्र में रोजगार मिलना चाहिए। तो अपना एजुकेशन हो गया भाई, रोजगार रहेगा। लेकिन अब मोदी जी को देखिए कि इसमें सिस्टम क्या है, इसमें गलती कहाँ है, देखिएगा पूंजीवाद है कैसे। अडानी जी को मुंद्रा पोर्ट है गुजरात में, कहाँ है? कच्छ में। 1 रुपये स्क्वायर फीट से उनको जमीन दिया गया था। मोनू भाई को एक
रुपये स्क्वायर फीट का दिया जाएगा तो क्या मोनू भाई नहीं लेंगे और ये राजा नहीं बनेंगे? व्यवस्था कर लेंगे, ये पूंजी बात नहीं बनेगी। हाँ। आपको क्या चाहिए? बिजली चाहिए, अडानी जी के पास चाहिए। कारण एक यहाँ मिला, सुनिए और बता, हसदेव जंगल 17 लाख हेक्टेयर का जंगल है। हसदेव जंगल छत्तीसगढ़ का, जिसे उत्तरी भारत का हार्ट बोला जाता है। वो हसदेव जंगल को वो कटवाने का काम कर रहे हैं अडानी जी। 2023 में जैसे ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई, जैसे ही वो जंगल कटवाना चालू हो गया। उससे पहले बंद था, कांग्रेस काट रही थी, लेकिन उस पर कंप्लेन हुआ था तो बंद था। लेकिन 23 में फिर से गवर्नमेंट आने के बाद, मोदी जी गवर्नमेंट आने के बाद अडानी जी फिर से चालू कर दिए काटना जंगल। और जंगल काटे, कोयला निकाले, वहां राजस्थान ले गए। और फिर आपने 370 जो हटाया है, बहुत चर्चे 370 हटा दिए, मोदी 370 हटा दिए। 370 नहीं हटा है, 370 का बस ए हटा है। और वो भी हटाए ये कि कोई दूसरा आदमी भी अब लद्दाख कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। जानते हैं पहला आदमी कौन है खरीदने वाला? हमको तो इकलौता आदमी भी होंगे, अडानी। अडानी जी पहला आदमी है जो लद्दाख में जमीन खरीदे, वहां से लिथियम निकाल रहे हैं, राजस्थान ला रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, राजस्थान ला रहे हैं। आपको बिजली चाहिए, अडानी जी के पास चाहिए। कार चाहिए इलेक्ट्रिक वाला, इलेक्ट्रिक कार का जमाना आने वाला 10 साल में इलेक्ट्रिक कार ही दिखेंगे आपको, बाइक्स कार चाहिए, अडानी जी के पास चाहिए। मतलब एक बिजनेस सेट करके इसको दे दिया जा रहा है एक पर्टिकुलर आदमी को। आप चले जाइए इसमें टेलीफोन वाले में, तो अडानी जी को छोड़िए, अपने अंबानी जी को दे दिया गया। बीएसएनएल सबसे बड़ी कंपनी थी अपनी। क्रिकेट में पहले प्रचार हो रहा था, सिक्सर लगते थे, चौके लगते थे, तो बीएसएनएल चौका कमेंट्री इंडिया बोला जाता था। आज बीएसएनएल का हालत आप सब जान रहे हैं। बीएसएनएल नाम कहाँ है पता नहीं। अभी भारत के सिम यूजर, मोबाइल यूजर 60% जियो का यूज कर रहे हैं। आपको 70% तक, 60-70% तक यूज कर रहे हैं भाई जियो का। एक पूरी इंडस्ट्री, टेलीफोन इंडस्ट्री उनको दे दिया गया है, एक बिजली वाला उनको दे दिया गया है। जंगल अलग से काट रहे हैं, क्लाइमेट चेंज अलग हो रहा है। हमारे सोनम मान जो इस पे बहुत सारे आवाज उठाते रह गए, 21 दिन तक बेचारे हमारा अनशन किए, 21 दिन तक, लेकिन उनको नहीं सुना गया। क्यों सुने गया भाई? क्यों सुने? वहां पे तो उसके लिए सीट ही नहीं है। वहां पे लोकसभा की सीट एक है, उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? कोई नहीं। वो तो भाई यूपी का सुनेंगे ना, 25 सीट है वहां पे। यूपी का भी नहीं सुनेंगे भाई। पूर्वांचल का हाल देख सकते हो, यूपी का वैसा ही जैसे बिहार का हाल है। आप मणिपुर का देख सकते हैं, बिटिया का क्या हाल हुआ है भाई उनके साथ। मणिपुर में भी एक सीट है भाई, क्यों सुनेंगे वहां पे? तो भाई ये जो गवर्नमेंट है बिल्कुल वो पूंजीवाद शासन व्यवस्था लाने का है। तो मैं ये कहूंगा एजुकेशन सिस्टम अपना सही होना चाहिए। जिस क्षेत्र में लोग रहते हैं उसी क्षेत्र में रोजगार होना चाहिए। रोजगार और एजुकेशन दे दिए भाई, वो अपने लड़के आपके हाथ में लेगा। और जान रहे हैं एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट इसलिए सही नहीं दे रहा है कि अगर आज एजुकेशन सिस्टम सही मिल जाता है तो कल हम उस गद्दी पे नहीं रहेंगे। क्या लगता है? यानी दो समझदार हो जाएंगे तो उसके विरोध में तो खड़ा होंगे, और विरोध होगा तो फिर वो तो राजतंत्र तो आएगा नहीं। 2 मुद्दे ये हो गए, आप ले सकते हैं। टैक्स भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। आप गाड़ी खरीदने जाइए, रोड टैक्स उसी समय ले लिया जाता है। गाड़ी खरीदते समय फिर भी आप टोल टैक्स चलेंगे रोड पर, टोल टैक्स लगेगा। आप जितना कमा रहे हैं उसका 30%, 100 रुपया का 30 रुपया ये ले रहे हैं। बहुत सारा मुद्दा है ना, लगभग 15 मुद्दे हम गिना देंगे वैसे, कि जो बिल्कुल चेंज होना चाहिए। सबसे पहले आपको एनवायरनमेंट पे ध्यान देना होगा, क्लाइमेट चेंज पे ध्यान देना होगा, जिसके लिए आपको जंगल काटना रोकना पड़ेगा। आप चले जाइए कर्नाटक में, अभी एक जंगल 400 एकड़ का कट रहा था, उसमें इतना बवाल हुआ, इतना केस हुआ भाई, इतना सोशल मीडिया, इतना न्यूज पे आया, वो सीधा बंद कर दिया गया। वहां पे सरकार किसकी थी? अरे भाई कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस तो बहुत जंगल काट रहा है। और उसके तो पापा है अडानी जी। 17 लाख हेक्टेयर का जंगल था, 400 वाला रुक गया, 17 लाख वाला अभी तक नहीं रुका। तो ये सब चीजें हैं भाई। पूंजीवाद शासन को हटाना है, देश को अगर बचाना है तो पूंजीवाद शासन को हटाना है।